In this video, I'll explain to you Pseudomonas. Pseudomonas एक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होता है. दैट मीन्स ये आपको पिंक कलर का दिखाई देगा जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे. इट इज़ अ मोटाइल ऑर्गेनिज्म क्योंकि इसके पास फ्लैजिला होता है और इसके पास मोनोट्राइकेट फ्लैजिला होता है. मोनोट्राइकेट का मतलब होता है सिंगल फ्लैजिला इसके पास होता है. ये जनरली पाया जाता है डिकम्पोजिंग मैटर पे. जो डेड डिकम्पोजिंग मैटर होता है, कहीं पे आपने कोई गाय मरी हुई देखी, आपने कोई कुत्ता मरा हुआ, इवन कोई मुर्गा, पिजन, कुछ भी, एनीथिंग डेड डिकेइंग मैटर. इवन जो लीव्स होती है जो इनमें से गिर जाती हैं, वो लीव्स जो होती है उनमें भी आपको एक स्मेल आने लग जाती है. दैट इज सीडोमोनास. सीडोमोनास आपको स्टेगनेंट वाटर में रहता है, जो ठहरा हुआ गंदा पानी होता है उसमें रहता है. आप सॉइल में पाया जाता है, डस्ट में होता है. मतलब जितनी भी गंदी चीज़ें आपके इर्द गिर्द दिखाई देती हैं उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है दैट इज सीडोमोनास. सीडोमोनास एक अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म है. अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जो बॉडी को तभी अफेक्ट करता है जब बॉडी में ऑलरेडी कोई बीमारी होती है. इट जनरली एंटर्स द ह्यूमन बॉडी बाय कट्स, वुंड्स और बर्न. जब भी बॉडी में कट, वुंड या बर्न लगता है उसके थ्रू ये ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है. और ये बहुत वाइडली स्प्रेड होता है हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में. अगर आपको याद होगा, मैंने आपको नोजोकोमियल इन्फेक्शन पढ़ाया. नोजोकोमियल इन्फेक्शन का जो सबसे बड़ा कॉजेटिव एजेंट है दैट इज सीडोमोनास. सीडोमोनास कैन कॉमनली बी सीन. आपने देखा होगा कहीं पर जब आप चल रहे होते हैं जहाँ पर गार्बेज या डंपेज होता है, आपने देखा है वहाँ पर एक अजीब सी स्मेल होती है. दैट स्मेल इज बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म विच यू कॉल एज सीडोमोनास. सीडोमोनास जनरली डेड डिकेइंग मैटर में होता है और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है दैट इज लोडेड विद दिस काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसीलिए आपने देखा होगा आपको बताया जाता है अगर आपको लगी है तो इमिजिएटली उसे बंद करिए. ये सिर्फ हीलिंग प्रोसेस के लिए नहीं है कि आप बैंडेड लगाएंगे तो आपका वुंड हील हो जाएगा. हीलिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस और ये स्लोली ग्रेजुअली होती ही रहेगी. मगर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको अपने वुंड को ऐसे ऑर्गेनिज्म से बचाना होता है बिकॉज योर एनवायरनमेंट इज फुल ऑफ सीडोमोनास. सीडोमोनास से भरा हुआ होता है आपका एनवायरनमेंट. और जितना आप अपने कट्स, वुंड, बर्न्स को खुला छोड़ेंगे तो दीज अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म विल एंटर इनटू योर बॉडी एंड स्टार्ट क्रिएटिंग मेस. ये ऑर्गेनिज्म की जो पैथोजेनिसिटी है, बेसिकली सबसे जो वर्स्ट थिंग इसमें है वो ये है कि इट हैज़ अ स्टिकिंग क्वालिटी. स्टिकिंग क्वालिटी का मतलब होता है ये जब एंटर करता है ये स्टिक हो जाता है हमारी बॉडी के साथ ना. इट हैज़ एन एडहेरिंग क्वालिटी, जिसे आप एडहेरिंग क्वालिटी भी बोल सकते हैं. एडहेरिंग मीन्स स्टिकिंग. तो ये आपके बॉडी के साथ एडहेर हो जाता है. मतलब अगर ये बर्न में है तो ये वहाँ पर एडहेर हो जाता है. अगर किसी कट के पास ये चला गया है वहाँ पर चिपक जाता है. और चिपकने से ये होता है कि ये नियर बाय टिश्यूज़ को जो है वो डैमेज करता है. और देयर इज एन हाइपोथेसिस दैट कि इसमें जो कैप्सूल होता है इट इज़ अ कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म और इसकी इस एडहेरिंग क्वालिटी को इसकी कैप्सूल की वजह से, इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स कैप्सूल विच हेल्प्स इट टू एडहेर टू द होस्ट सेल. सो इट एड्स टू द वायरुलेंसी. ऑलवेज आपको भी पता है कैप्सूल इस जहाँ पर है वहाँ पर वायरुलेंसी ज़्यादा है और यहाँ पर वायरुलेंसी फैक्टर में ये है कि इट हेल्प्स इट टू एडहेरिंग. जब इसको चिपकने में हेल्प करता है तो ये आराम से अपना काम कर लेता है. ये ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन्स बनाता है. इसके पास एंडोटॉक्सिन्स होते हैं जो बेसिकली अगर हम उनका केमिकल कैरेक्टर देखें तो वो लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो ये एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है. द कैरेक्टर ऑफ द एंडोटॉक्सिन इज lipopolysaccharide and that plays a very important role in causing fever. यूजुअली जब ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है तो पेशेंट को फीवर हो जाता है या ल्यूकोसाइटोसिस. These are the common signs and symptoms which generally gets visible when these kind of infections occurs. पहले भी मैंने आपको कहा इट्स अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और जिनका इम्यून सिस्टम या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स जो होते हैं दे आर एट द हायर रिस्क. इसीलिए आपने देखा होगा जिनको कीमोथेरेपी चल रही होती है या किडनी ट्रांसप्लांट जिनका किया होता है उनको अक्सर बोला जाता है आप मास्क पहनिए, आप बिना मास्क के मत बाहर निकालिए. या डायबिटिक लोग होते हैं उनको भी बोला जाता है आपको कट नहीं लगना चाहिए, इसे खुला मत. जस्ट बिकॉज these kind of opportunistic organism gets adhered to these kind of people and due to their lower immune system they gets a chance of making the patient more and more problematic. उसको ज़्यादा से ज़्यादा problematic create करता है. स्टूडेंट्स, इस ऑर्गेनिज्म को अगर आप ग्रो कराना चाहते हैं, इफ़ यू वांट द ऑर्गेनिज्म टू ग्रो इन द लैब, आप इसको सिंपल न्यूट्रिएंट अगार
न्यूट्रिएंट अगार इज़ द ड्रग ऑफ दिस, न्यूट्रिएंट अगार इज़ द चॉइस। आप न्यूट्रिएंट अगार पे इसको ग्रो करा सकते हैं, आप इसको ब्लड अगार पे ग्रो करा सकते हैं। अगर आपके पास हाई फाई मीडिया अवेलेबल है, यू कैन गो फॉर ब्लड अगार। आप इसके पास आप इसको ग्रो करा सकते हैं मेकॉन्की पे। सो इसको ग्रो कराने के लिए आपको कोई खास स्पेशल मीडिया बनाने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ व्हेन इट ग्रोज ऑन द न्यूट्रिएंट अगार, आपको ब्लड अगार बनाने की ज़रूरत ही क्या है। आप सिंपली यू जस्ट स्टे विद द न्यूट्रिएंट अगार एंड सी इट्स, फिर इसके कैरेक्टर्स देखिए। आप इसके लिए कुछ भी, आप पस ले सकते हैं सैंपल, आप ब्लड ले सकते हैं सैंपल। जिस पेशेंट को जिस किस्म का प्रॉब्लम होगा उस किस्म का, यू नो, इफ इट इज़ अ कट, अगर कट में से पस निकल रहा है या वूंड में से पस निकल रहा है तो आप पस को ही सैंपल लेंगे। जनरली ये दो किस्म के इन्फेक्शंस क्रिएट करता है। वन इज कॉल्ड एज लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, एंड अनदर इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक इन्फेक्शंस। लोकलाइज्ड इन्फेक्शंस में कौन सा इन्फेक्शन कॉमन होता है? आपने देखा होगा वूंड सेप्सिस, जख्म गो कैसे तथ गो पे तमिस पस तो पे सो बड़ अजीब कंडीशन क्रिएट गसा पेशेंट के अंदर। दैट काइंड ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज लोकलाइज। लोकलाइज मीन्स जिसमें ये सिर्फ एक ही जगह पर अडहेर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा आपकी। आप इसको सुपरफिशियल भी कह सकते हैं, पेट पे अटैच हुए से बॉन वाइस न किया, उस चीज़ को हम ये कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। या आपने देखा होगा पेशेंट्स में, कुछ पेशेंट्स में कान के ऊपर, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओटाइटिस। एक्सटर्नल ओटाइटिस कंडीशन होती है जब ये इन्फेक्शन ट्रॉमा पेशेंट्स को हो जाता है और एल्डरली डायबिटिक पेशेंट्स को। इसमें इसका और एक नाम है, उसको कहते हैं स्विमर्स एयर, ठीक है। या इसके अलावा और इसके सुपरफिशियल इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक को अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है, लाइक लोकलाइज्ड ही रहता है, और योर यू नो इट डज नॉट मूव, इट रिमेन्स लोकलाइज्ड। सिस्टमिक इन्फेक्शन में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सिस्टमिक इन्फेक्शन में बहुत कॉमन होता है बैक्टीरियमिया, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट इज सेकेंडरी निमोनिया। और उसके बाद इसमें कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं स्किन और सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शंस। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि नीमोकोकस उतनी ज़्यादा कोई सीरियस क्लिनिकल कंडीशन प्रोड्यूस नहीं करता है तब तक जब तक पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ एन इनफ इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट सीडोमोनास। मगर आपको क्यों पढ़ाया जाता है, आपको क्यों बताया जाता है? ताकि अगर आपके पास कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हो या कोई ऐसा पेशेंट हो जिसकी इम्यूनिटी किसी चीज़ की वजह से लो हो चुकी हो, तो उस केस में आपको देखना है स्टूडेंट्स कि यू हैव टू टेक केयर कि उन लोगों को ये इन्फेक्शन ना हो जाए, और उन लोगों को अक्सर ये इन्फेक्शन हो जाते हैं। सो आपका जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो फिर अलग हो जाता है। इस केस में आपको एंटी माइक्रोबियल थेरेपी जो आप देते हैं उसमें कॉमनली जो ड्रग्स दिए जाते हैं, बीटा लैक्टम, दीज आर द कॉमन ड्रग्स विच आर जनरली एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये कुछ कॉमन ड्रग्स है जो इसमें दिए जाते हैं एडमिनिस्टर किए। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द ड्रग्स, आपको ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करनी है, बट एज अ नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ कि दीज कैन बी, यू नो, this can be the path and this can be the way of treatment, though it's very difficult to find out the exact एंटीबायोटिक। इसीलिए इसमें हम कंबाइंड एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शंस बॉडी में होते हैं तो एक पर्टिकुलर ड्रग अफेक्ट कुछ खास नहीं करता है। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। थैंक यू।